गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ ना कि जैसे बायो में तो हम पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट कुछ टाइम के बाद ना हम उसे भूलने लगते हैं। बेटा देखो सीधी सी बात ये है, बायो चीज ही ऐसी बड़ी मस्त मस्त, जितनी बार उसे पढ़ोगे उतनी बार भूलोगे भी। बट होता क्या है ना, जब आप क्वेश्चन करते हो, मान लो चैप्टर है एनिमल किंगडम, हर बच्चे का रोना है कि एनिमल किंगडम कैसे याद करें यार, करा दो। हम पढ़ा भी देते, आपने पढ़ भी लिया, आपने सवाल भी लगा लिया, फिर आप 10 मिनट बाद सोचोगे यार मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा। बट जब आप एग्जाम में जाते हो, जब आप 4 ऑप्शन देखते हो, तो आपका ब्रेन कहता है कि यही इसका आंसर है, आप ट्राई करके देखना। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपने सोच लिया कि मेरे से बायो याद नहीं होती है, तो वो कभी नहीं होगी। अगर आपने सोच लिया कि मैंने पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। आज मुझे 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, जब भी मैं लेक्चर लेती हूँ तो मैं पढ़ के जाती हूँ। तो आपके हिसाब से तो मेरे तो यहाँ पे न्यूरॉन्स में सारा बायो हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। बायो चीज ही ऐसी है जो बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, आप नहीं छोड़ सकते उस किताब को। कहने को 2 किताबें 800 पन्ने की है, बट वो नानी याद क्या पर नानी भी याद दिला देती है। ठीक है, तो इसे बेटा करना तो पड़ेगा, बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, टेबल्स बनाओ, जो बनाना है बनाओ, बट पढ़ो डेली। बायो किसी भी दिन आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है, ओके। मेरा सवाल ये था कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसका प्लस में मैथ भी ले लेते हैं। तो क्या ये नीट के लिए, जो नीट के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैथ लेना मतलब अच्छा है? देखो, सबसे पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर नीट की तैयारी करनी है तो बैठ जाओ। एक बच्चे क्या करते हैं ना, बैकअप ऑप्शन लेकर चलते हैं कि बायो तो लेकर चल ही रहे हैं, एडिशनल में मैथ लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर नीट नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है ना कि जो बैकअप वाला ऑप्शन होता है ना, उसको भी बंद करो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट पे तुम्हें फोकस करना है, क्योंकि इस चक्कर में क्या होगा ना कि बायो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, मैथ्स भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है बायो का सिलेबस कितना ज़्यादा ब्रॉड है, मैथ्स का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो बैकअप ऑप्शन नहीं रखो, बैकअप रखोगे तो फिर वो काम नहीं हो पाएगा, नीट का एग्जाम जो है वो जल्दी क्रैक नहीं हो पाएगा। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बच्चे होते हैं जो नीट का भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और जेई का भी एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, लेकिन सबके बस पे ये बात होती नहीं है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट चूज करो, बायोलॉजी या मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो शेड्यूल बनाओ कि आज घर पे जाकर क्या क्या काम करना है। रोज रात में सोने से पहले ये शेड्यूल बनना चाहिए कि अगले दिन काम क्या करना है। जैसे मानकर चलो कि तुम्हें जाना है कहीं घूमने के लिए, लोनावला जाना है घूमने के लिए, तो पहले से सारी प्लानिंग करोगे ना कि हाँ मैं ऐसे जाऊंगा, फ्लाइट से ऐसे जाऊंगा, वहां से ऐसे होगी, ये होटल बुक करोगे, ऐसा करते हो। तो अगले दिन का अगर तुम प्लान करोगे तभी तो वो प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा ना। अगले दिन को अच्छा करना है ना तुम्हें, तभी तो वो दिन अच्छा हो पाएगा। तो ओवरऑल रात में सोने से पहले ये डिसाइड कर लो कि हमें पढ़ना क्या है अगले दिन, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। अगर ये टारगेट कर लिए ना तो आराम से हो गया। उसमें 75% अगर तुम पूरा कर लिए तो काम हो गया। सर वैसे दिन में तो मतलब सोचता हूँ कि दिन में बहुत शोरगुल होता है, उनके बाद तो मैं पढ़ता हूँ, और रात में मैं 2 बजे तक मैं देखता हूँ पर डे। उसके बाद मैं मतलब कह सकते हैं बायोलॉजी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो रात में 2 बजे तक तो बहुत सही है, दिन में भी तुम पढ़ लेते हो, रात में फिर बोल रहे हो तुम 2 ही 3 घंटे पढ़ाई कर पाते हो। तो अगर दिन में पढ़ाई होती है तो दिन में करो, रात में पढ़ाई होती है तो रात में करो, जो भी तुम्हें बेटर लगता है वो करो। सबकी अपनी अलग अलग चल रही है बॉडी की फिजियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग करो। तो सबसे बेस्ट जो होता है, शांति जो होती है वो रात का टाइम होता है। तो तुम शायद दिन भर कोचिंग वगैरह करते होगे तो उसमें एंगेज रहते होगे। 11 बजे तक खत्म हो जाता है, 11 बजे तक खत्म हो जाता है दिन में ही, और तो तुम्हारे पास पूरा टाइम है। अरे क्या चल आज बता तू करता क्या है सुबह से, चल बता पहले ऐसे रखना है और बुलंद आवाज में बोल। मैम सुबह 6 बजे से मैं तैयार होना, मतलब सारा काम करना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे ट्यूशन जाने से पहले हर जगह पढ़ने का नहीं तू 6 बजे उठा, ठीक है, तो 6:30 बजे तक चल तू नहा धो के तैयार भी हो गया, बहुत स्पीड से करना है वैसे तो सारे कार्य। ठीक है, अब 6:30 बजे के बाद तू पढ़ने बैठ गया, फिर उसके बाद मैं वैसे ही टाइम पास हो जाता है। ये टाइम पास है, यही तो मैं जानना चाह रही हूँ, किस चीज में टाइम पास कर रहा है? फोन चला के टाइम
टाइम पास करना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। इसलिए तेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। अब मन नहीं लगता तेरा, शक्ल से बता सकती हूँ मैं। फोन देखता रहता है।